तो दोस्तों, आज तक आपने स्कैरी पंपकिन को इतना सारा प्यार दिया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। वैसे हमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि स्कैरी पंपकिन की वीडियोस जो है वो आजकल सभी को इंग्लिश में सुनाई दे रही हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि YouTube पर एक नया अपडेट आया है, एक फीचर आया है जो कि बहुत ही बढ़िया है। इसमें आप वीडियोस अलग अलग लैंग्वेजेस में सुन सकते हो, जैसे कि स्कैरी पंपकिन के हिंदी वाले वीडियोस अब आप इंग्लिश में भी सुन सकते हो। आपको बस वीडियो के सेटिंग में जाना है और वहां से ऑडियो चेंज करना है और अब आप स्कैरी पंपकिन के सारे वीडियोस इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में एंजॉय कर सकते हैं। और कितनी दूर जाना है? मैं बहुत बुरी तरह से थक गई हूं। अरे बस थोड़ी सी देर और। गूगल लोकेशन 5 किलोमीटर की ही बता रहा है। हम पिछले 5 घंटे से सफर कर रहे हैं और 1 मिनट भी तुमने कहीं गाड़ी नहीं रोकी। अब मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। मैं तुम्हारी कंडीशन समझ सकता हूं, मगर तुम भी तो मेरी बात को समझो। कहते हुए वह अपनी पत्नी की ओर देखकर मुस्कुरा दिया, जो 7 महीने प्रेग्नेंट थी, और फिर मोबाइल में गूगल मैप की मदद से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में वह एक बिल्डिंग के सामने खड़ा था। वो पीले रंग की एक सामान्य सी दिखने वाली इमारत थी, जो कंपनी के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें उनके कर्मचारी रहते थे। फ्लैट तो अच्छी कंडीशन में है। मुझे लगा था नई जगह जाकर कैसा लगेगा, मगर यह तो हमारे पुराने वाले फ्लैट से भी अच्छा और बड़ा है। दोनों पूरा फ्लैट घूमकर देख रहे थे। उनके पीछे पीछे एक परछाई भी चल रही थी, जिसके हाथों में एक गुड़िया थी। वो उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। उसी रात के तकरीबन 1:30 बजे जूही को अपने बेड पर किसी और के होने का एहसास हुआ। कोई उसके पेट पर हाथ घुमा रहा था। रौनक, ये क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे सोने दो ना। कहते हुए उसने उस हाथ को हटाया तो हाथ बहुत ही खुरदुरा और गर्म था। जूही का हाथ गर्मी से जल गया। वो चीख पड़ी, रौनक! जूही, क्या हुआ? जूही, यहां कोई है? अभी उसका हाथ मेरे पेट पर था। अगले दिन सुबह रौनक ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, मगर जूही उदास थी। वो कल रात की ही बातें सोच रही थी। क्या हुआ? क्या सोच रही हो जूही? वो कल रात, मेरा यकीन करो, कोई तो था। रौनक, फिर वही सब बेकार की बातें। वो और कुछ बोल पाती, इससे पहले ही किचन में बर्तन गिरने की आवाज आने लगी। वो भागकर वहां गई तो एक काली बिल्ली थी, जो अपनी लाल लाल आंखों से उन्हें घूर रही थी। उस बिल्ली को देख वो बाई वहां से भाग गई, मगर जैसे ही वह लिफ्ट में दाखिल हुई, वो काली बिल्ली भी वहां मौजूद थी। अगो बाई, ये बिल्ली यहां कैसे? वो बाई कुछ कर पाती, उसके पहले ही देखते वो काली बिल्ली एक साए में बदल गई और वो जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज इतनी भयानक थी कि उस भाई के कान से खून बहने लगा और देखते ही देखते उसके कान के साथ साथ नाक और मुंह से भी खून निकलने लगा। किसी को समझ नहीं आया कि उसकी मौत कैसे हुई। जब से यहां आए हैं ना कोई परेशानी सामने आ ही रही है। कुछ तो अलग है जो नजर नहीं आ पा रहा। तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। ये बताओ, तुमने कुछ खाया? जूं ही वो आवाज सुनी, इधर उधर देखने लगी, मगर उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी उसकी कोख में पल रहा बच्चा भी जोर से किकिंग कर रहा था। एक और आवाज। दूसरी ओर बच्चे की फास्ट मूवमेंट के कारण जूं ही अपनी जगह से खड़ी हो गई। कौन है? कौन है? सामने आओ! रौनक हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा। फिर उसने धीरे से जूही को अपने गले लगाया और बोला, इस घर में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है, तो तुम्हें किसकी आवाज आई? और वो लोरी यदि कोई गा रहा होता तो मुझे भी तो सुनाई देती। ये कहते हुए वह जूही को बेडरूम में ले जाने लगा। लेकिन जैसे ही वे बेडरूम में पहुंचे तो बेड पर एक साया गुड़िया को सुला रहा था। उसे देख रौनक भी डर गया था। वो 2 कदम पीछे हटा तो वो साया उसे देखकर मुस्कुराने लगा। ये बच्चा मेरा है, इसे मुझे दे दो, इसे मैं लेकर आऊंगी। कहते हुए उसने अपना हाथ लंबा कर जैसे ही जूही के पेट पर रखा, जूही को तेज दर्द हो गया। जूही चीख उठी, रौनक! रौनक, बचाओ! बहुत दर्द हो रहा है।
रौनक, रौनक, हेल्प मी। पहले तो रौनक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर जूही की चीख सुनकर उसने कमरे का दरवाजा खोला और तुरंत बाहर निकलने की कोशिश की, मगर दरवाजा दोबारा बंद हो गया और उन्हें एक तेज झटका लगा, जिसके कारण वे दोनों पीछे गिर गए। वे लोग दोबारा उठ पाते उसके पहले ये काली बिल्ली वहां और वो रौनक के चेहरे को नोचने लगे। उसके चेहरे से खून बहने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत से बिल्ली को दूर हटाया और जोर से चीखा। रौनक चीखते ही वो साया हवा में उड़ने लगा। उसके हाथों में एक मरा हुआ बच्चा भी था, जिसे देख जूही जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। उसका मिसकैरेज हो गया। रौनक जूही को संभाल पाता उसके पहले ही उसने देखा कि उस साए की गोदी में अब गुड़िया की बजाय एक बच्चा था। अगले दिन हॉस्पिटल में जब गार्ड और सोसाइटी के दूसरे लोग उन लोगों को मिलने आए तो गार्ड बहुत उदास था। मुझे माफ कर दो साहब, सब मेरी ही गलती है। जब मैं देख लिया था कि मेम साहब मां बनने वाली है तो भी मैंने आपको उस फ्लैट में जाने दिया। मुझे रोक लेना चाहिए था आपको। मुझे माफ कर दो। आखिर उस घर में जो हमारे सामने आया वो सब क्या था? हमें कुछ भी समझ नहीं आया। वो औरत और वो बच्चा कौन है? गार्ड बोला। कुछ समय पहले वहां पर एक साहब रहते थे। उनकी पत्नी मां नहीं बन सकती थी। उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी खराब हो गई थी। वो एक गुड़िया को अपना बच्चा समझकर पाल रही थी। मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू, गार्ड ने आगे बताया। फिर डॉक्टर के कहने पर बच्चा पाने के लिए उन लोगों ने सरोगेट मदर का सहारा लिया, मगर वो सरोगेट मदर ने उन सबको ही अपने काबू में कर लिया। देखो, यदि तुम्हें अपना बच्चा चाहिए तो मुझसे शादी करनी होगी, वरना मैं इस बच्चे को लेकर चली जाऊंगी। इस बच्चे के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। खत्म कर दो अपनी पत्नी को और मुझे उसकी जगह दे दो। गार्ड बोला। बच्चे के लालच में उसे सही गलत का कोई होश नहीं रहा और उसने गुड़िया के साथ ही अपनी पत्नी को घर में जिंदा जला दिया। लोगों को लगा शॉर्ट सर्किट हुआ, मगर तब से उस औरत की आत्मा उस घर में रहती है। मैम साहब को देखकर शायद उसे उस सरोगेट मदर की याद आ गई होगी जिसने उसे धोखा दिया। उसने अपना बदला मेम साहब से लिया। अपने बच्चे को खोने के बाद जूही की दिमाग की स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए रौनक उसे उस शहर से दूर लेकर आ गया। मगर आज भी फ्लैट नंबर 18 में देर रात लोरी की आवाज सुनाई देती है। कहीं आप भी तो फ्लैट नंबर 18 में नहीं रह रहे हैं? ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें, और हां दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।